जगन नहीं, जगन्नाथ प्रसाद। इस जगन और गगन के नाथ ने हमें प्रसाद बनाकर इस दुनिया में भेजा है, दुनिया वालों की सेवा करने के लिए। टूटे किसी का दिल तो तड़पते हैं हम गरीब, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। वैसे कुछ पार्टी का रंग जमा कि नहीं जमा भाई? बहुत बहुत जगन सेठ, बहुत। आप तो अंधेरे से भी गुजर जाए तो वहां उजाला हो जाता है। और आपकी पार्टी में रंग न जमे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जगन सेठ, ये पार्टी किस खुशी में हो रही है? खुशी का है कि यार हम तो गम में भी पार्टी दे दिया करते हैं। दर्द हो जिसमें हमें वो बात चाहिए, एक हंगामे बेखुदी हमें दिन रात चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? जिस शोर से तुम्हें प्यार है जगन्नाथ, ये उसी प्यार का नमूना है। इन गरीबों के जख्म नजर आ रहे हैं तुम्हें? ये लकड़ी इन्हीं के जले हुए मकानों की है, जिन्हें तूने अपनी सियासत की दुनिया में उजाला करने के लिए जला डाला। मैंने? आदमखोर खूनी दरिंदे, भला बनने की कोशिश मत कर। चलो खुशी हुई, जिंदगी में पहली बार किसी ने जगन सेठ के गिरेबान पे हाथ डालने की कोशिश तो की, उसके सामने ऊंचा बोलने की हिम्मत तो की। मैं ऊंचा बोल ही नहीं रहा, बल्कि तुझे इतनी ऊंचाई पे लटका दूंगा कि तू दोबारा अपने मनहूस कदम इस दुनिया में न रख सके। चल मेरे साथ। आप लोग पार्टी जारी रखिए, हम अभी आते हैं। सरकार, आपकी जेब के तराजू में नोटों के ढेर लगा दूंगा। बस 1 घंटे के अंदर अंदर जगन सेठ जेल के बाहर होने चाहिए। इस 1 घंटे की कीमत मुंह मांगे होगी। ठीक है, हम अभी तुम्हारा काम किए देते हैं। धन्यवाद। जगन सेठ, आप जैसे समाज सेवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसकी क्या वजह है? पुलिस ने नहीं, एक सर फिर इंस्पेक्टर ने, जो नाम वालों के नाम पर कीचड़ उछालकर रातों रात अपना नाम ऊंचा करना चाहता है। क्या आप ऐसे पुलिस वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, अगर ये पुलिस वाले हम जैसे देशभक्तों और शरीफों को परेशान कर सकते हैं, तो आम जनता को तो जीना ही मुश्किल कर देते होंगे। ये जरूर लिखिएगा। सर एक और। नहीं, बस इतना काफी, आगे पूछने की जरूरत नहीं है। सर, बड़ी मुश्किल से मैं जगन को गिरफ्तार करके लाया था, और आपने इतनी आसानी से उसे जाने दिया। और क्या करता? बिना किसी गवाह, बिना किसी सबूत और बिना किसी जुर्म के मैं उसे लॉकअप में बंद करके कैसे रख सकता था? जी, कोई गवाह नहीं था? वो मंगलू जिसे मैंने रंगे हाथों फसाद करते हुए पकड़ा था, गवाही देने के लिए तैयार था। उसकी गवाही काफी नहीं थी आपके लिए? आई एम सॉरी अमर, मैं मजबूर हूं। आप जैसे अफसर मजबूर हैं, फिर हमारे जैसे अफसर तो मरे हुए हैं। बेजान कठपुतलियां हम लोग, जिनके मुर्दा जिस्मों को जबरदस्ती वर्दियां पहना दी गई हैं। आप मजबूर हैं नहीं सर, आपको मजबूर कर दिया गया है। जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो नीचे वालों को दबना ही पड़ता है, जबान बंद रखनी ही पड़ती है और लॉकर के दरवाजे खोल देने पड़ते हैं। अमर, सर, किस काम की ये वर्दी जो किसी मजलूम को जुल्म से न बचा सके? किस काम का यह ओहदा जो किसी दौलतमंद मुजरिम के गिरेबान तक ना पहुंच सके? कभी गलती से उनके गिरेबान पे हाथ डाल दिया तो वो अपनी दौलत की तलवार से कानून के हाथ काट देते हैं। सर, ये रोज रोज के हाथ कटवाना, अपनी जमीर को फांसी लगवाना आपको मुबारक हो। मुझे ये सब नहीं होगा। मैं सिर्फ एक बार मरने के लिए पैदा हुआ हूं, बार बार मरने के लिए नहीं। आज शाम तक मेरा इस्तीफा आप तक पहुंच जाएगा। चलिए जगन भाई, आपका काम तो हो गया। आप पुलिस स्टेशन गए भी, बाहर भी आ गए, लेकिन हमने आपको लॉकअप के अंदर की हवा तक नहीं सूंघने दी। अब जरा मेरी जेब के पोलिंग बूथ में आपका वोट पड़ जाए तो जिंदगी के इलेक्शन का मजा आ जाए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जगन भाई, आप इतने खामोश क्यों हैं?
चंपकलाल जी, मैं शायद पिछले जन्म में सांप था। सांप जिस तरह अपने दुम पर पैर रखने वाले को डस न ले, उससे चैन नहीं आता है, उसी तरह मैं जब तक अपने दुश्मन को तड़पा तड़पा कर घिनौनी मौत न मारूं, मेरे मन में बदले का जहर उबलता रहता है। मैं उस हरामजादे अमर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांति शांति, भूल कर भी जल्दबाजी में कदम मत उठाना जगन भाई। मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर वालों को मना कराया हूँ। नहीं चंपकलाल जी, उसने भरी महफिल में मेरी बेइज्जती की और बेइज्जती पर तो मैंने अपने सगे बाप को मार डाला था। वो साला की देगची का मसाला है। शांति शांति जगन बाबू, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग के जहर को ठंडा रखिए प्लीज। जब लोग इस केस को भूल जाएं, आप डटकर बदला लीजिए, मैं हूं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। शेरा की धमकी के मुताबिक अगर उन 25 कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो वो बस के तमाम मुसाफिरों को एक एक करके खत्म कर देगा। अगर हमने उन कैदियों को आजाद कर दिया तो वो खतरनाक मुजरिम न जाने कितने मासूमों के खून से जमीन को रंग देंगे। हमें उनसे मिलने क्यों नहीं देते? प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। सुनिए, मैं आप लोगों के जज्बात को समझता हूं और ये भी जानता हूं कि ऐसे मौके पर आप तो क्या, दुनिया का कोई इंसान खामोश नहीं बैठ सकता। लेकिन आपने उन डाकुओं को पकड़ने के लिए अभी तक किया क्या है? आप लोगों के रिश्तेदारों को बचाने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम आपकी झूठी तसल्लियों से चुप बैठने वाले नहीं हैं। चिल्लाने और शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब मिलकर हमारा साथ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द बस के मुसाफिरों को सही सलामत अपने अपने घर पहुंचा दिया जाएगा। शेरा ने ये ऐलान किया है कि अगर उसके 25 साथियों को रिहा न किया गया तो वो एक एक करके अगवा किए हुए सारे लोगों के टुकड़े टुकड़े करवा देगा। भाई वाह, क्या धमकी है। सरकार को हिलाने का काम जो बड़े बड़े अपोजिशन लीडर नहीं कर सके, शेरा ने कर दिखाया। ये प्लान अकेले शेरा का नहीं था, इस नाचीज का भी था। ओह, दिमाग की ताकत हमारी थी, बाजू की ताकत शेरा की थी। जी जी, वो तो है। हुजूर की अक्ल के कदमों पर तो बड़े बड़े पहाड़ तक सर झुकाते हैं। अब देखिएगा ये सरकार कागज की कश्ती की तरह कैसे डगमगा जाती है। यहाँ एक बच्चा या औरत मारी गई और वहां सरकार ने घबरा कर फौरन उन 25 कैदियों को छोड़ दिया। पर जगन से आप उन 25 कैदियों का करेंगे क्या? हंगामे, दंगे, फसाद, उन कैदियों को देश के कोने कोने में भेजेंगे, फिर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, सियासत के नाम पर इतने हंगामे कराएंगे कि ये सरकार हिल कर रह जाएगी। जगन सेठ, आप इतने बड़े हंगामे तो मत करवाइए। कहीं ऐसा ना हो कि बलवे की आग हमारे दामन तक पहुंच जाए। आग हमारे दामन तक न पहुंचे इसीलिए तो आपको रखा है। हम आग लगाते जाएंगे, आप बुझाते जाइएगा। हाँ? बहुत देर से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आप मेरा इंतजार कर रही थी? कहिए क्या बात है? बैठिए, बताती हूँ। बैठूं? डरिए मत, मैं आपको कहीं भगा कर नहीं ले जाऊंगी। जी हम डरते तो कभी किसी से नहीं। लीजिए बैठ गए, बताइए जाना कहाँ है? साहब, अमर, तुमने इस इलाके से डाकू शेरा के कदम उखाड़कर अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। सर, डाकू शेरा के कदम पूरी तरह उखड़े नहीं, क्योंकि शेरा सिर्फ डाकू ही नहीं,
बहुत बड़ा टेररिस्ट भी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर टेररिस्ट के पीछे किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ जरूर होता है। और सबसे पहले मुझे उस आदमी के हाथ काटने। तुम्हें किसी पर शक है? शक तो है सर, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा। कौन है वो? जगन सेठ। जगन सेठ बहुत बड़ा दौलतमंद है ना, इसलिए उसने दौलत की चादर के नीचे अपने गुनाहों को दफन कर रखा है। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम उसके खिलाफ सबूत जरूर ढूंढ निकालोगे। आई नीड योर गुड विशेस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। उसे कुचल के रख दो।